नमस्कार, VCR न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के होटल ताज विवांटा में, जहां पर स्वयं रमा पांडे द्वारा रचित पुस्तिका गिरफ्तारी का कला एवं लेखन क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों द्वारा विमोचन किया गया। जी हां, आइए आपको भी दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। अब है ना गई है कसक मेरे मन की, अब है ना गई है कसक मेरे तन की, अब है ना गई है कसक मेरे तन की। भगवान में चटकी है नस नस नशीली, भगवान में चटकी है नस नस नशीली। बिछौना की चादर भी लागे कटीली, बिछौना की चादर भी लागे कटीली। पिछले सपन में जो करवा लगाए, और अब ना गई रे छुअन मेरे तन की, अब ना गई रे छुअन मेरे तन की, अब ना गई रे कसक मेरे मन की। रमा जी ने इस पुस्तक में जो गुहार लगाई पूरे देश के नाम, पूरे भारत के नाम, उसे आप सुनिए, उसे आत्मसात कीजिए। मैं रमा जी को बहुत बहुत बधाई। बचपन जो होता है, एक जैसे कि वहाँ पे लोगों के यहाँ पे बंदूक पड़ जाती है, एक उस बंदूक का भी बचपन होता है। वो व्यक्ति जिसको हम बार बार दो चीज कराते हैं कि बारूद जब बच्चा सबसे की पकड़ता है, बारूद जब बच्चा सबसे की पकड़ता था वो अमिया भी चलाता था, पतंगों पर झगड़ता था। बारूद जब बच्चा सबसे की पकड़ता था वो अमिया भी चलाता था, पतंगों पर झगड़ता था। अगर तुम उसका माना रूप से वो कुछ नहीं कहता, अगर तुम उसका माना रूप से वो कुछ नहीं कहता, थोड़ा नाराज तो होगा, अगर वो फिर खुश है। अगर धोखे से तुमने उसका बचपन भी तो लूटा है, मगर धोखे से तुमने उसका बचपन भी तो लूटा है। जरा देखो जो उसकी आंख में वो कब से लूटा है। जुमलों की रोशनी में दिल लगाने दो उसे, धूप के सिक्के उठाकर गुनगुनाने दो उसे, बैंगनी कंचे हथेली पर सजाने दो उसे, धूप के सिक्के उठाकर गुनगुनाने दो उसे, बैंगनी कंचे हथेली पर सजाने दो उसे। भोली भाली भोली भाली भोली भाली रहने दो जिंदगी को, जिंदगी को, जिंदगी को बहने दो। बहुत जल्दी दुपट्टे ओढ़ना सिखा है, बहुत जल्दी दुपट्टे ओढ़ना सिखा है, जो जिंदगी को रात से मिलवा ले। वो पल्लू से चिपक के माँ से चलती थी, सोची थी, वो पल्लू से चिपक के माँ से चलती थी, सोची थी, अकेला छोड़ के उसको क्या कहना चाह रहे हैं। एक गहरी नींद से हमको जगाने दो उसे, धूप के सिक्के उठाकर गुनगुनाने दो उसे, बैंगनी कंचे हथेली पर सजाने दो उसे। खासकर जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी की बात करते हैं, पीयूष मेरे बहुत अंतरंग हैं और इनके परिवार में महिलाओं के ऐसा कभी लगता ही नहीं कि कौन किसका उद्धार कर रहा है। शायद महिलाएं पुरुषों का उद्धार कर रही है। मैं उनकी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता था और मुझे मेरे बहुत मुझे प्रिय थी, उनको मैं आज भी याद करता हूँ। और रमा जी ने मुझे उनकी झलक दिखाई देती है, उनकी रचनाओं में कई जगह उन्होंने जिक्र किया माँ का, मैंने बार बार वहाँ पर लिखा है। बाबुल का आग्रह है, मैं बाबुल सुना देता हूँ, उसके बाद मुझे याद है। ये रचना मैंने एक लोकगीत की तरह लिखा था, बाबुल जी हमारा घबराए है, तो मैं करता हूँ। बाबुल जिया मुरा घबराए, बाबुल जिया मुरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मुरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लिया, मोहे कोलार के घर ना दीजो, मोहे कोलार के घर ना दीजो,
मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राज न करना आए बाबू, जिया मुरार घबराए बाबुल रे बाबुल, मारी इतनी अरज सुन जो, मोरे लोहार के घर दे दीजो, मोरे लोहार के घर दे दीजो, जो मोरी जंजीरें पिघलाए बाबू। मैं जस्ट फील कर रहा हूँ जहाँ पे आदरणीय नामवर सिंह जी जैसे व्यक्तित्व बैठे और सोन जी चले गए, लेकिन जिस नोट पे हमें झकझोर के गए, तो ये सारी चीजें उपस्थित होने का जो भी है उसकी अपनी पहचान है। सबने अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया है। वही लोग यहाँ बैठे हैं जिसका भी नाम है, सबकी अपनी एक कहानी है। यहाँ पे 10,000 लोग नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति 10,000 से ज्यादा मजबूत है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक लोकगीत का गायक बन के शुरुआत किया था, और जब ऐसे मौकों पे आता हूँ तब मुझे मेरा गाँव याद आता है। इतने इम्पोर्टेंट लोग का हमारे गांव में चलते तो हमारे गांव में पूरा बिहार इकट्ठा हो जाएगा। बस ये जैसे भी टीवी पे जाएगा कुछ होगा तो लोग देखेंगे। आपको दुनिया याद रखेगी, क्योंकि मैं आपसे मिला जरूर पहली बार हूँ, लेकिन जाने अपना देश को जानने के चक्कर में उनको भी जानना चाहते थे जो ये जनाता है। जिस प्रकार से आपने वो भी यहाँ से देखिए, पहले मैं देखा रहता हूँ कि वो दूरदर्शन पे हमारे भी शो आते रहते थे, तो उस चक्कर में जब जानने अपना देश आया, प्रोमो आया, तो हमने देखा कि लोगों के बीच में बैठ करके उनके बीच ढोलक बजाना, उनके बीच उनको गवाना, तो सच में कई लोग अपने देश को अच्छी तरह नहीं जानते, और जो अपने देश के हर गीत को जान जाएगा, वो जैसे अभी कहा था तो फिर दे देंगे आपको देने का बताइए का भाव। तो चूंकि आपने इतने संस्कृतियों को समेट से दिखाया है, तो निश्चित रूप से वो आएगा ही। वो हमारे यहाँ एक गीत हम लोग आजकल मैंने भी सुना कहीं से, वो मैं 2 लाइन आपके लिए जरूर कहना चाहता हूँ कि तू परदेसी फकीर जब तुम्हें याद करेगा, तू परदेसी फकीर रमता जोगी बहता पानी, जिसकी महिमा राम न जानी, दसों दिशा जागीर जब तुम्हें याद करेगा, तुम परदेसी फकीर प्रेम नगर में तुम्हारा ठिकाना, करते रहना आना जाना, प्रेम नगर आप प्रेम बात रहे, प्रेम नगर में तुम्हारा ठिकाना, करते रहना ऐसी सबकी कहाँ तकदीर जब तुम्हें याद करेगा,
प्रिय सम्मान्य धन्य स्वधन्य और एक बड़ी कोमल सी कन्या रमा पांडे एक संपूर्ण सांस्कृतिक बिंदास नारी। बिंदास इसलिए नहीं कहा कि बिंदा लगा के रहती है, दरअसल बिंदियां उनके मस्तक पर सुशोभित होने के लिए लगाई रहती है और मैं उन बिंदियों के सौभाग्य को प्रणाम करता हूँ जो आपकी इतनी बढ़िया मुस्कान, उसके ऊपर आपकी नासिका और वहां पर ऊपर चढ़ के चली जाती विराजित हो जाती हैं और आपके तेवर दिखाती हैं जो आपके मस्तिष्क में भ्रमण की भी भावनाएं हम लोग लेके आए। आपकी फिल्म देखी और एक तरफ से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं, जिसमें आपने छोड़े होने का भी नहीं किया है। आप अगर स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा संघर्ष चाहे तो नहीं बन सकती, आपके जोड़न का अभिनय हो नहीं सकता। आप इतनी नीति, इतनी सरल है और अहंकार के विरुद्ध लिखने वाली आप स्वयं एक चिड़िया हैं। चिड़ियाओं का प्रदर्शना आप देख के बड़ी प्रसन्न होती हैं और खासकर इसमें कविता है, आप पढ़िएगा, जिनके पास पुस्तक है कि चिड़िया कैसे अपने चिड़े को भुदक के आकर्षित कर रही है। कभी इधर भुदकती है, कभी उधर भुदकती है, चिड़ा भी देख रहा है पंछियों से कि चिड़िया कर क्या रही है और कभी वो बुलाती है, कभी उसको भगाती है। चिड़िया सब कौतुक कर रही है और चिड़ेती है कि वो चिड़े वो बैठे हुए, लेकिन कभी कोई हल्की सी पांख जो मार जाती है तो चिड़े को लगता है वतन है। क्या कविता है! तो बहुत 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 सारी संवेदनाओं को उन्होंने इस पुस्तक में दिया है। कोई भी पुस्तक क्यों ना हो, उनके अंदर जीवन समाज से जुड़े हुए सारे पहलू आते हैं जो उनको दिखाई दे जाते हैं। अगर लगेगा कि इसमें साक्षरता नहीं है तो बच्चों के लिए विस्तृत लगेंगी, नवसाक्षरों के लिए लिखेंगी, गीतों में चली जाएंगी तो न केवल भाषा अवधि में भी हाथ आजमाएंगी। वो किसी भी सभागार में जब आ जाती है ना अपने रूप सौंदर्य के साथ और अगली पंक्ति में कोई भी उनके लिए उठ जाता है। आज तो हम सबको बिठाने के चक्कर में बैठी नहीं वहां, लेकिन अगली पंक्ति उनकी प्रतीक्षा करती है और हम सब जानते हैं कि उनके आने के बाद भी सभागार बड़ा खुश होगा। वो सभागार को गुलदस्ते की तरह मिलती है। सभागार खुश हो जाए, गुलदस्ता दिया, वो एक गुलदस्ता है, वो एक हवा का झोंका है, वो स्पर्श की हमारी सारी ऐसी चेतनाओं के साथ हमारे स्मृति लोक और हमारी विरासत से उतरती हुई एक नदी है जो कब झरना बन जाए और कब इस खेत में जाके कुछ नया उगा दे, जिसमें सौंदर्य के सारे उपादान एक साथ दिखाई देते हैं। तट ने तुम्हें नहीं बुलाया लहरों को लांछती क्यों, तट ने तुम्हें नहीं बुलाया लहरों को लांछती क्यों हो, पवन ने कोई गीत नहीं गाया लहरों नाचती क्यों। दोनों और भी झूमने लगी हर्ष से, मिलकर बोली स्पर्श से। रमा पांडे जी के पास वो स्पर्श की ताकत है जो किसी को भी छू देती है तो वो सांप्रदायिक सद्भाव से बन जाता है। किसी भी घर में चली जाती है तो वहां बीमार बाप को सेना उठा के इलाज कराने के लिए ले जाती है। वो छुअन की हृदय की छुअन की कैपेसिटी है। मैं कामना करता हूं कि उनकी उड़ान सदैव अक्षुण्ण रहे और अहम के खिलाफ जो उनके पास एक तत्व है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। 3 पंक्तियों की छोटी सी कविता है, ये लंबा वक्तव्य देने का समय नहीं है, रसज्ञ रंजन का भी प्रबंध है होने का। तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, तुझे भ्रम है मैं तेरा हूं, मुझे भ्रम है तू मेरी, न तू मेरी न मैं तेरा। अगर कुछ है तो ईगो है, कल है खत्म जो बोलता है वही वही। और तुझे भ्रम है कि तू खुश है, मुझे भ्रम है कि मैं खुश हूं, न तू खुश है न मैं खुश हूं। अगर खुश है तो ये दिल है, खुशी में भी जो होता है वही दिल खुश, वही दिल। सारी चीज बातें हो जाती है कि तुझे भ्रम है कि तू खुश है,
और मुझे धन है मैं कुछ हूँ, तुझे धन है तू कुछ है, मुझे धन है मैं कुछ हूँ, न तू कुछ है न मैं कुछ हूँ, अगर कुछ है तो कुछ है जो होता है। ये शौक मेरे कंधे पर है, इसके पीछे भी इनका कुछ है। उन कारीगरों के प्रति प्यार कि कश्मीर कभी बुझेगा नहीं, रुकेगा नहीं, शौक बनाता रहेगा, उष्मा देगा, पश्मीना देगा और पसीना देगा और दर्शकों DCR न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर कवि, गीतकार, लेखक मिस्टर जोशी जी। आइए, आज रमा पांडे जी के आप यहाँ मौके पाए प्रोग्राम में। जी, रमा पांडे जी के परिवार से मेरे बहुत ही पुराने संबंध हैं, पारिवारिक संबंध है। इसके अलावा मुझे जब भी मैं उनसे मिलता हूँ बहुत प्रसन्नता होती है। उनमें हमेशा उनके पास कुछ कहने को होता है और खामखा ही नहीं लिखती है। उनकी हर रचना में आपको विचार मिलता है, एक आइडिया मिलता है और वो लगातार उसे तराशने के प्रयास करती हैं, खूबसूरत बनाने के प्रयास करती हैं। और यही एक लेखक की निशानी है कि उसके पास कुछ पहले कहने को हो और जो जिस तरह से कह रहा है वो उसके बारे में कॉन्शियस होकर वो उसको अच्छे रूप में कह रहा है और उसको तराश रहा है। तो मुझे उन्हें वो सब खूबियाँ दिखाई देती है और मैं उनके इस जो उनका संग्रह है उसका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। फिल्मों में जो है लोकगीतों का थोड़ा स्तर गिरता जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, लोकगीतों का स्तर नहीं, लोकगीतों का डेफिनेशन, परिभाषा शायद सही नहीं की गई है। किसी भी गीत को लोकगीत कह देना तो लोकगीतों के साथ अन्याय है मेरे हिसाब से। लोकगीत जो है वो उस वक्त की जो की सच्चाई जो होती है, लोगों की जो पीड़ाएं होती हैं और लोगों की परेशानियां और उनके उत्सव भी, उनके मन में जो उत्सव होते हैं वो भी उसको भी मुखरित करती है, उसे सामने लाती है। और कहीं लोकगीतों का मतलब सिर्फ उठ करके कुछ भी बोल डाल के डांस करना नहीं होता है। वो शायद परिभाषा उसको सही करने की जरूरत है। हमारी फिल्मों में ही बहुत सुंदर सुंदर लोगों की रचनाएं हुई और मुझे लगता है कि रचनाएं होती रहनी चाहिए और उसकी जो परिभाषा जो है उसे सही करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आज आप जो है पांडे जी का फिल्म आए हैं जो लोकार्पण के मौके पर, तो उनके बारे में बताएं। मैं रमा पांडे जी, जिनका जाने अपना देश, इसका 250वां एपिसोड कल दूरदर्शन पे आने वाला है, तो हम लोग उनके जश्न में शामिल होकर उनका उत्साहवर्धन करने आए थे। क्योंकि किसी का भी सीरियल 250 एपिसोड तक जाता है तो उसमें कुछ न कुछ तो बात होगी, तभी उसको दूरदर्शन या कोई भी टीवी चैनल उसको इतना लंबा खींचेगा। रमा पांडे जी ने पूरे देश को, देशवासियों को बताया है घर बैठे कश्मीर क्या है, अरुणाचल प्रदेश क्या है, मिजोरम क्या है, बिहार क्या है, पंजाब क्या है, गुजरात क्या है, एक जगह बैठ के आपको देखने का मौका मिलता है। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना है, यही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था और रमा पांडे जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप सरकार में हैं तो एक कलमकार यानी आर्टिस्ट और एक कलाकार के लिए आप क्या करें? देखिए, बेशक वो एक थोड़ी अलग जिम्मेदारी है। हम एज ए आर्टिस्ट बहुत सारी चीज़ों को नहीं बोलते हैं जो मेरे मन में होती है, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन हमें वो बातें बोलनी है जो समाज के लोगों की ज़रूरत है और नहीं हो रही है। तो उसके लिए थोड़ा परेशानी तो होती है कि कलाकार पॉलिटिशियन बन के बोलते हैं तो कई बार लोग जो उसके समर्थक होते हैं मुद्दों के आधार पर कि क्यों विरोध कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि आपके चैनल देखने वाले लोग इस मजबूरी को समझेंगे कि हम जब राजनीति में हैं तो हम हर उस काम की सराहना करेंगे जो अच्छा हो रहा है और हर उस काम की बुराई करेंगे जो अच्छा नहीं हो रहा है, जिससे समाज को नुकसान है। फिल्मों में देखा जा रहा है अमूमन जो लोकगीत का स्तर होना चाहिए उन्हें अलग अलग नाम देकर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके बारे में आप जैसे जी, हम ये मानते हैं कि कुहड़ता पे रोक लगनी चाहिए और इसके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। मैं इस बात का बार बार समर्थन करता हूँ कि जो रीजनल लैंग्वेज के
फिल्में जैसे हमारी भोजपुरी है, और वो भी किसी स्टेट का हो, तो उसका स्टेट का सेंसर बोर्ड होना चाहिए ताकि वो समझ सके कि कौन सी फिल्म समाज में गंदगी परोस रही है और उसको बैन होनी चाहिए। तो देखा दर्शकों, ये थे हमारे साथ सांसद, एक्टर, गायक, दिल्ली से DCR न्यूज के लिए अजय शास्त्री के साथ मैं आपका सांसद।